नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष कवरेज में। और हरियाणा लोकसभा को लेकर के आजकल हमारे स्पेशल एपिसोड्स चल रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको हर रोज जो भी लोकसभा को लेकर गतिविधि होती है इसका जिक्र करते हैं। आज जो सबसे बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं रोहतक लोकसभा को लेकर के, और रोहतक लोकसभा में क्या कुछ होने वाला है इन सब चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अरुण कुमार और मेरे साथ इस विशेष चर्चा में मौजूद है खरी खरी न्यूज़ से कुलदीप शोरान जी। सर, हम बात कर रहे थे रोहतक लोकसभा की, तो रोहतक लोकसभा में ना एक सवाल जो है वो सबको कुरेद रहा है। खुद कांग्रेसी भी इस चीज़ से सरप्राइज है कि दीपेंद्र हुड्डा का तोड़ अभी तक नहीं मिल रहा है किसी को भी। बीजेपी ABCD सारे प्लान जो है वो फाइनल करके बैठी है, लेकिन नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही। अरुण, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी यही है कि 9 सीटों पर उसे लग रहा है कि आराम से जीत जाएंगे, लेकिन जो 10वीं सीट है रोहतक की, उसको लेकर उनके मन में पेच फंसा हुआ है कि इस सीट को कैसे जीता जाए। 2019 के अंदर तो 7000 के मार्जिन से बीजेपी किसी तरह से उठा पटक करके लड़ते भिड़ते जीत गई थी, लेकिन 2024 में इस सीट को लेकर बीजेपी का कोई भी नेता आश्वस्त नहीं है। इसलिए बीजेपी लगातार इस बार मंथन कर रही है कि किस चेहरे को दीपेंद्र हुड्डा के सामने उतारा जाए, वो जीतने में सक्षम हो और वो इस सीट को अपने पास बरकरार रख सके। बड़ी बात है सर। देखिए, पहले नाम चला अरविंद शर्मा ने धुआंधार चीज़ें भी कही, और एक चीज़ मेरे को बड़ी उनकी अरविंद शर्मा का बयान याद आता है। उन्होंने कहा कि अगर दीपेंद्र हुड्डा मर्द हैं तो वो लंगोट बांध के मैदान में आए और लड़े यहाँ से चुनाव, राज्यसभा का चोला उतार दें, राज्यसभा से त्याग पत्र देके क्यों नहीं लड़ते, सेफ गेम क्यों खेल रहे हैं। हम अपने दर्शकों को कहेंगे, आपको अरविंद शर्मा का ये बयान जरूर सुनना चाहिए, तो इस बयान में बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा आपको नजर आएगा, उसकी सोच नजर आएगी। उकसाया गया है दीपेंद्र हुड्डा को कि राज्यसभा से इस्तीफा दे और फिर मैदान में आए। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा भी सेफ गेम खेल रहे हैं। उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन वो टिकट के सबसे प्रबल दावेदार हैं। वो चुनाव की तैयारियां भी खुलकर कर रहे हैं। ऐसे में ही अरविंद शर्मा को भड़काना चाहते हैं कि पहले आप इस्तीफा दो राज्यसभा से, उसके बाद चुनाव मैदान में उतरो। वो दीपेंद्र हुड्डा को परेशान करना चाहते हैं, उनके ट्रैक को बदलना चाहते हैं, और इसी वजह से अरविंद शर्मा सबसे ज़्यादा आक्रामक तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को तोड़ क्यों नहीं मिल रहा है अभी तक उनका? वो किसी एक को फाइनल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बालकनाथ की बारी आती है, रात को बात चलती है, आधी रात को दूसरा नाम होता है, और सुबह होते होते तीसरा नाम होता है, और फिर सुबह जब चर्चाएं चलती है तो चौथे नाम की चलती हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब बीजेपी के रणनीतिकार जब अरविंद शर्मा का नाम सामने रखते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या 5 साल की नेगेटिविटी अरविंद शर्मा के साथ तो नहीं है। अरविंद शर्मा ने 5 साल के दौरान कितने लोगों को नाराज़ किया है, और कितने उन्होंने इलाके में एक विकास कार्यों को लेकर अनदेखी की है, और उनकी रेपुटेशन और पब्लिक में फीडबैक क्या है। उसके बाद नाम आता है बालकनाथ का। बालकनाथ को लेकर ये तो सबकी राय है कि बालकनाथ जो है कौशल विधानसभा क्षेत्र में लीड को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि क्या बालकनाथ को टिकट देने के बाद बाकी के जो 8 हल्के हैं, वहाँ का जो नॉन जाट वोट बैंक है, जो ब्राह्मण वोट बैंक है, क्या वो बीजेपी को 2019 की तरह वोट देने का काम करेगा, या बाबा बालकनाथ के कारण वो वोट घट जाएंगे। ये क्या है कि इधर के प्रत्याशी को वहाँ का समर्थन बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर और राजेंद्र जी के नाम पर मिल जाता है। लेकिन अगर अहिर कैंडिडेट उतारा जाता है तो उन हालात में रोहतक और झज्जर के जो वोटर्स हैं, नॉन जाट वोटर खासतौर पर, उनके लिए समस्या है कि क्या वो बाबा बालकनाथ को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास जो फाइनल सूचना आ रही है उसमें बीजेपी ने ये निष्कर्ष निकाला है कि बाबा बालकनाथ कोसली में तो वोट बैंक बढ़ा देंगे, लेकिन बाकी रोहतक झज्जर में वो फेल हो जाएंगे, वोट कम कर लेंगे, इसलिए उनका नाम सूची से काट भी दिया गया है। सर, मुझे जो लगता है ना, चीज़ें देखो, कई दिन से हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं। बाबा बालकनाथ नो डाउट कहा जाता है कि अपर हैंड रह सकता है, लेकिन वो बीजेपी का ही तो वो वोट बैंक बढ़ाएंगे, जबकि बीजेपी को जो ज़रूरत है वो जाट कौम में सेंध लगाने की ज़रूरत है, उस वोटर को हासिल करने की ज़रूरत है, जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी मजबूत हैं। देखिए, उन साफ सी बात है कि रोहतक झज्जर का जो वोटर है, खासतौर पर जाट वोटर है, वो सबसे कट्टर वोटर है। उसने कभी देवीलाल को रिजेक्ट करने का काम किया, उसने कभी बंसीलाल को भी बड़ा समर्थन नहीं दिया। वो आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा के साथ में बिल्कुल चिपका हुआ है, और इसीलिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है जाट वोटरों का समर्थन हासिल करने की चुनौती है। और इसलिए कहीं ना कहीं सतीश नंदा का नाम भी चलाया गया। वो एक जाट चेहरे हैं, उन्होंने उसके मेयर के चुनाव में अच्छे वोट भी हासिल किए थे, लेकिन जब फीडबैक ली गई तो साफ तौर पर जाहिर हो गया
कि नगर निगम के मेयर के चुनाव की फीडबैक कुछ और थी, वो लड़ाई कुछ और थी, और लोकसभा के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को वो सतीश नांदल का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जितना वो पहुंचा सकते हैं। वैसे आपको बता दें, सतीश नांदल ने किलोई के चुनाव में अच्छे वोट हासिल किए थे, लेकिन बीजेपी को जो फाइनल 2 नंबर चाहिए जीतने के लिए वो उसके नांदल के थ्रू पॉसिबल नजर नहीं आया, और इसलिए उनका नाम लिस्ट में आकर दोबारा से गायब हो गया। बिल्कुल। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि अभी तक दीपेंद्र हुड्डा का तोड़ बीजेपी को नहीं मिल रहा है, और ये है सूचना सुबह तक शायद ये चीजें फाइनल भी हो सकती हैं। लिस्ट कल एक आनी है लिस्ट। नहीं, देखिए कल लिस्ट नहीं आएगी। कल तो जो है बीजेपी की फाइनल कमेटी मीटिंग है, और उसमें जो हमने चर्चा की थी, ये ना हो कि आपने जो बात की जाट वोटरों वाली, ये ना हो कि रणदीप हुड्डा जो एक्टर हैं उनका नाम इसी सोच के तहत ना आ जाए और कहीं वो एकदम ऊपर से आकर टिकट लेने का काम ना कर जाएं। तो सर, रणदीप हुड्डा अगर आते हैं, रणदीप हुड्डा एक एक्टर हैं अच्छे, लेकिन ना मुझे एक क्वालिटी और रणदीप हुड्डा की वो ना कनेक्ट करते हैं वहाँ से। देखिए, उनकी जब शादी हुई वो अपने गांव में आए, रीति रिवाज सारे उन्होंने पूरे किए, वहाँ धोख मारी, मतलब अक्सर वो अपने गांव में चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रोहतक से या रोहतक के कल्चर से या अपनी कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट हैं, वो हमेशा कनेक्ट रहते हैं। और जिस तरह से वीर सावरकर मूवी आई है और उसके बाद से आपने कई इंटरव्यूज भी उनके देखे होंगे, उन्होंने जो है कांग्रेस को एकदम से जो है वो किस तरह से बताया है, गद्दार पार्टी और देश को धोखा देने वाली, इस तरह से होता है। मतलब वो साफ तौर पे वो मेंटलिटी उनकी नजर आती है कि वो राजनीति में आना चाहते हैं, और वो अगर आ जाते हैं तो कितने कामयाब चेहरे रह सकते हैं। देखिए, रणदीप हुड्डा वो अपने आप को हमेशा रोहतकी फील करते हैं, रोहतकी। हाँ, वो एक डायलेक्ट है, उनकी सोच भी है, उनकी वर्किंग भी है और कनेक्टिविटी भी है। इसलिए कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा के लिए रणदीप हुड्डा एक सरप्राइजिंग पैकेज हो सकते हैं। उनके खिलाफ बोलने के लिए हुड्डा परिवार के पास कुछ भी नहीं है, और वो एक बड़े चेहरे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि उनके जो लाखों की जो फॉलोइंग है उसमें से उनको चुनाव में वोट नहीं देगी, लेकिन निश्चित तौर पर उस नांदल से जाटों को ज़्यादा वोट लेने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं उनके लिए जाट और नॉन जाट का भेद भी मिट जाएगा, और वो दीपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जो है ना वो दीपेंद्र की जो टीम है उसने वर्किंग की होगी अरविंद शर्मा के लिए, उसने वर्किंग की होगी बाबा बालकनाथ के लिए, उसने वर्किंग की होगी विनोद शर्मा के लिए। मतलब उसने जो नॉन जाट है नेता उसको ध्यान में रख के वर्किंग सारी की होगी। लेकिन अगर जाट ही ऐसा आ जाए, नांदल की बजाय ऐसा जाट आ जाए जो नेता, अभिनेता और एक सेलिब्रिटी पॉपुलैरिटी और नो डाउट यूथ जबरदस्त पागल है उस आदमी के पीछे, क्योंकि एक्टिंग के मामले में उसने अपनी शोहरत जो पाई है और अपनी कम्युनिटी में वो एक तरह से हमेशा कनेक्ट रहे हैं, वो बड़ा एक सिक्सर हो सकते हैं बीजेपी का। बिल्कुल हो सकते हैं, और इसलिए बीजेपी ने उनके नाम पर गहराई से मंथन किया है। और कल रात को जो बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग होगी, फाइनल जो मीटिंग मोदी साहब के साथ होगी, जो पूरी कमेटी बैठेगी, उसमें रणदीप हुड्डा के नाम पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। और साफ तौर से बात है, या तो टिकट अरविंद शर्मा को मिलेगा या फिर रणदीप हुड्डा को मिलेगा। बाकी के सारे दावेदार दीपेंद्र हुड्डा को पछाड़ने में बीजेपी के खुद के सर्वे में, खुद के आकलन में फेल साबित हुए हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये आखिरी प्रत्याशी का चयन करना मुश्किल हो रहा है। तो जो आपने बात स्टार्टिंग में कही कि दीपेंद्र हुड्डा को फंसाने के लिए, दीपेंद्र हुड्डा को घेरने के लिए बीजेपी के सारे जो तर्कस के तीर हैं और सारे के सारे प्लान हैं ए से लेकर डी तक, अभी तक वो फाइनल नहीं हो पाए हैं, और इसलिए बीजेपी भी इस मामले को लेकर चिंता में पड़ी हुई है। बिल्कुल बड़ी बात है। दीपेंद्र हुड्डा इकलौते ऐसे नेता हैं, ऐसे सांसद हैं, अभी राज्यसभा में है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वर्किंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है रोहतक को लेकर के, रोहतक लोकसभा को लेकर के। और उन्होंने कोई भी ऐसा पेच नहीं छोड़ा है जिसकी वजह से पिछली बार जो उन्हें हार मिली थी वो अब की बार मिले। वो सारी कमियां उन्होंने अपनी पूरी कर ली हैं। लेकिन ये देखना होगा कि अगर रणदीप हुड्डा उनके सामने आ जाते हैं तो क्या कुछ सिचुएशन रह सकती है और क्या कुछ हालात बन सकते हैं। इसके लिए भी गहरी शायद कोई रणनीति जो हुड्डा टीम है उसने तैयार की होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको हर अपडेट वो समय पर मिल सके। नमस्कार।